नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज हमारी चर्चा है पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र जो काला पत्थर के लिए मशहूर है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ रोजगार का जो मुख्य साधन है, जो मुख्य सोर्स है, वो पत्थर, खदान और क्रशर है। क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। बीजेपी जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर उसको उठाकर जीतने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी पूरे झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमानों के घुसपैठ के मामले को काफ़ी प्रमुखता से और मुखरता से उठाती रहती है। झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में पाकुड़ राजमहल लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आजादी के बाद से ही दुनिया भर में काला पत्थर के लिए मशहूर पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस का बहुत ही मजबूत गढ़ समझा जाता रहा है। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे इस क्षेत्र में लंबे अरसे से बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को उछालकर इस सीट पर भगवा ध्वज फहराने की उम्मीद में जी तोड़ मेहनत भी कर रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में पाकुड़ और बड़हरवा 2 प्रखंड क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ के रोजगार का मुख्य साधन जो है पत्थर खदान और क्रशर है। पश्चिम बंगाल की सीमा से इस क्षेत्र के लाखों लोगों की जीविका का मुख्य साधन पत्थर उद्योग है। पत्थर उद्योग के अलावा इस क्षेत्र के लोगों की जीविका कृषि पर निर्भर है। इस क्षेत्र की सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहाँ की पूर्ण रूप से खेती जो है वो वर्षा पर ही निर्भर है। हालांकि अधिक उपजाऊ वाला भूभाग होने के बावजूद वर्षा के अभाव में यहाँ की खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते रहता है, जिसके फलस्वरूप रोजी रोजगार की तलाश में इस क्षेत्र से भारी तादाद में मजदूरों का पलायन होना भी स्वाभाविक है। कांग्रेस का दबदबा वाले इस क्षेत्र में रोजी रोजगार के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव भी रहा है। इस कारण गंभीर रूप से बीमार मरीज और उच्च शिक्षा के लिए यहाँ के विद्यार्थियों को पश्चिम बंगाल के कोलकाता या अन्य राज्यों का रुख करने के लिए वो लोग विवश भी हैं। इस क्षेत्र के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित किए जाते रहे हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र में लोग शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य व शिक्षा की बेहतर व्यवस्था और रोजी रोजगार के लिए तरसते रहे हैं। एकीकृत बिहार में 1952 में संपन्न विधानसभा के प्रथम चुनाव में पाकुड़ दामिन विधानसभा क्षेत्र के नाम से था, जिसे अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित रखा गया था। एक रिपोर्ट के आधार पर इस विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी संथाल मतदाताओं की आबादी लगभग 25% और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 40% है, जो यहाँ के चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। इस तरह लगभग 65% मतदाताओं के गोलबंदी की वजह से इस क्षेत्र में सदैव कांग्रेस का पलड़ा जो है वो भारी रहता है। हालांकि आदिवासी और अन्य गैर मुस्लिम मतदाताओं ने जब जब एकजुटता दिखाई है, तब तब इस क्षेत्र से बीजेपी या अन्य दलों के प्रत्याशियों ने इस क्षेत्र में जीत दर्ज की है। बात करें सन 1952 से 2019 के बीच 16 बार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। इसमें 9 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी, 1 बार झारखंड पार्टी और 1 बार जनता पार्टी, 1 बार जनसंघ, 1 बार सीपीएम और 1 बार जेएमएम के प्रत्याशियों ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। प्रथम चुनाव में इस क्षेत्र से झारखंड पार्टी के टिकट पर निर्वाचित रामचरण किस्कू को इस क्षेत्र का सबसे पहले विधायक बनने का गौरव प्राप्त है। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर इस क्षेत्र से निर्वाचित विधायक पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम फिलहाल आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने तथा टेंडर घोटाला मामले में जेल में बंद है। वर्तमान विधायक आलमगीर आलम 2000, 2005, 2014 और 2009 में सबसे अधिक बार 4 बार इस क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने जाते रहे हैं। वहीं कांग्रेस के टिकट पर 1957 में ज्योतिर्मय देवी, 1969 और 1972 में जफर अली, 1977 और 1985 में एनुल हक विधायक चुने गए, जबकि 1962 में जनता पार्टी के प्रसून चंद पांडे, 1967 में जनसंघ से बद्रीनाथ झा, 1980 में सीपीएम से अब्दुल हकीम, 1990 और 95 में बीजेपी से बेनी प्रसाद गुप्ता
और 2009 में जेएमएम से आकिल अख्तर ने जीत दर्ज की। पिछले जून में संपन्न लोकसभा चुनाव में राजमहल लोकसभा क्षेत्र से जुड़े पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार जेएम के विजय हांसदा ने एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी बीजेपी के ताला मरांडी को लगभग 79,000 वोटों के अंतर से परास्त कर बीजेपी के मंसूबे को चकनाचूर कर दिया है। इस अंतर को पाटने के साथ इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी विशेष रूप से पाकुड़ क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को, डेमोग्राफी चेंज करने के मुद्दे को काफी जोर शोर से उठा रही है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने तथा टेंडर घोटाले मामले में जेल में बंद रहने की वजह से महज 3-4 महीने के भीतर संभावित चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस किसे अपना योद्धा बनाती है, वहीं बीजेपी अपने पुराने योद्धा वायोवृद्ध बेनी प्रसाद गुप्ता को ही मैदान में इस बार भी उतारती है, या फिर किसी युवा को कांग्रेस के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत की ओर से निर्मित मार्टलू वार वाले ऐतिहासिक क्षेत्र पाकुड़ में उतारती है। यह तो समय बताएगा। यदि इंडिया गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद व वाम दलों के बीच गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपना उम्मीदवार उतारा गया तो इस क्षेत्र में बीजेपी का पैर जमाने का सपना ध्वस्त हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जो भी हो, इस क्षेत्र में कांग्रेस व बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला होना तय है। आपको हमारा यह अंक कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सलाह सुझाव अवश्य दें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में किसी अगले विधानसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार।